बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल तारा मीरा का साग, जिसे पंजाबी में जमा का साग भी कहा जाता है। तो आज हम इसे बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे और जमा के साग के साथ खाई जाने वाली मशहूर बाजरे की रोटी की रेसिपी भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज की बनाई गई चीजों को हम बिल्कुल सिंपल और देसी अंदाज में बनाएंगे। तारा मीरा के साग को पंजाबी में जमा का साग कहा जाता है। तो आज हम इसे बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे और गांव में इस तरह से बिल्कुल सादा तरीके से जमा का साग बनाया जाता है। तो हम भी इसे तारा मीरा का साग नहीं बल्कि जमा का साग ही बोलेंगे। तो चलें मज़ेदार जमा के साग के साथ बाजरे की रोटी को बनाना शुरू करते हैं। On my channel, you will find cooking videos like biryani, karahi, samosa and many more things you want to make. तो जमा का साग बनाने के लिए मैंने जमा के पत्ते ले लिए हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह की शेप में होते हैं और आपने बिल्कुल फ्रेश पत्ते लेने हैं ताकि आपका साग बहुत ही मज़ेदार बने। तो चलिए अब हम इन पत्तों को बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको काटने से पहले वॉश कर लें या काटने के बाद, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इन साग को बारीक चॉप करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। अब आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 जग पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद ये साग काफ़ी नरम और मुलायम हो जाएगा और इसका कलर चेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। साग को उबालने के बाद अब आपने इसे पानी में से छान लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद हस्बे ज़रूरत साग को ब्लेंडर मशीन में डालकर ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करते वक्त आपने साग में हस्बे ज़रूरत पानी भी ऐड कर देना है ताकि साग अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और आप देख सकते हैं कि हमारा सारा साग अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और इसका कितने अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब इसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अब आपने इन दोनों चीज़ों को साग में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके अलावा हम साग में कोई भी मसाला जात ऐड नहीं करेंगे। साग को बॉईल करने के बाद जो पानी बच गया था, साग को ब्लेंड करते वक्त आपने वो पानी ऐड नहीं करना क्योंकि ये साग थोड़ा सा कड़वा होता है, तो बॉईल करते वक्त इसका पानी भी कड़वा हो जाता है। इससे आपने इसको पानी में से छान कर ब्लेंड करते हुए सिंपल पानी ऐड करना है ताकि आपका साग कड़वा ना बने। साग में हमने नमक और मिर्च अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब साथ ही एक बड़ी सी पतीली या कढ़ाई ले लें और इसमें 1 कप तेल डाल दें और तकरीबन 10 से 12 लहसुन के जवे बारीक चॉप करके ऐड कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कलर आने तक इन्हें तेल में फ्राई कर लें। जमा के साग को हम गांव में बनने वाले बिल्कुल देसी अंदाज में बना रहे हैं, तो हम इसको बिल्कुल सादा तरीके से कम चीज़ों में बनाएंगे। लहसुन को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद अब आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसमें ब्लेंड किया हुआ जमा का साग ऐड कर देना है। साग को ऐड करने के बाद आपने आंच को दोबारा से लो टू मीडियम कर देना है और इसे तेल में अच्छे से मिक्स कर देना है। साग को ब्लेंड करते हुए हमने पानी ऐड किया था, तो अब इस साग में काफ़ी पानी है। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर साग को भूनते हुए इसमें पानी को ड्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने साग को तेल में अच्छे से मिक्स कर देना है और पतीली को ढक्कन से कवर करने के बाद पानी को ड्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह साग को भूनते हुए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इस स्टेज में इसमें 1 कप लस्सी ऐड कर देंगे। लस्सी ऐड करने की वजह से साग का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये साग बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अक्सर लोग जमा के साग को लस्सी का साग भी कहते हैं क्योंकि इस साग में लस्सी को ऐड किया जाता है, इसलिए बाज़ जगहों पर इसे लस्सी वाला साग भी कहा जाता है। लस्सी ऐड करने की वजह से साग में लस्सी का भी काफ़ी पानी हो गया है, तो हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें लस्सी का पानी और साग का पानी ड्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है
और आहिस्ता-आहिस्ता से साग गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तकरीबन 20 से 22 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर रखने के बाद आपके साग में पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और इसके ऊपर इस तरह से तेल आना शुरू हो जाएगा। और साग को बनाते हुए जब आपके साग के ऊपर इस तरह से तेल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपका साग अच्छे से तैयार हो चुका है और इसमें पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप हस्बे जायका देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी ऐड करने की वजह से साग की खुशबू और जायके में मजीद चार चांद लग जाएंगे। अब देसी घी को मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और पतीली को ढक्कन से कवर कर दें। अब साग के साथ खाई जाने वाली मशहूर बाजरे की रोटी को भी हम बना लेते हैं। इसके लिए आपने तकरीबन 1.5 कप बाजरे का आटा छान कर किसी बड़े से बोल में डाल देना है। जितने लोगों के लिए आप बाजरे के आटे की रोटी बनाना चाहें उस हिसाब से आटे को गूंद लें। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पानी आपने ना ही इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा ऐड करना है और ना ही बहुत गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ऐड करना है। इस तरह से हाथ को दबाते हुए आपने नरम और मुलायम आटा गूंद लेना है। फिर हम अपने बाजरे के आटे से मज़ेदार बाजरे की रोटी तैयार कर लेंगे। जितने अच्छे से आप आटे को गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रोटी तैयार होगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट आटे को गूंदते हुए मैंने इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर ली है। अब हम आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इससे 2 रोटियां बना लेंगे। इस तरह से हाथों की हथेली की मदद से आपने इसका गोल पेड़ा तैयार कर लेना है और फिर उंगलियों की मदद से रोटी की गोल शेप तैयार कर लेनी है। इस तरह से फिंगर्स को फैलाकर आपने गोल रोटी तैयार कर लेनी है ताकि रोटी हाथ के साथ अच्छे से कवर हो जाए। अगर आप फिंगर्स को जोड़ देंगे तो आपकी रोटी टूट भी सकती है। अब आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर रोटी को दोनों तरफ से पका लेना है। जब ये एक तरफ से थोड़ी सी पक जाए तो आपने साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी तरफ से भी पका लेना है। इस तरह से आपने इसकी साइड को चेंज करते हुए रोटी को दोनों तरफ से पका लेना है। गंदम के आटे के मुकाबले में ये रोटी थोड़ी सी मोटी होती है तो इसके पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से फिंगर्स की मदद से भी आपने किनारों को प्रेस कर लेना है ताकि रोटी किनारों से भी अच्छे से पक जाए और किसी तरफ से भी ये कच्ची ना रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी गरम गरम रोटी के ऊपर मक्खन लगा लेते हैं। क्योंकि देसी स्टाइल में साग के साथ अगर बाजरे की रोटी हो तो इसके ऊपर मक्खन तो लाजमी लगाया जाता है। अब हम इसके ऊपर मक्खन रख देंगे और अपने मज़ेदार जमा के साग को मिट्टी की हांडी में डाल देंगे। आज की रेसिपी को हमने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है तो हम इसे सर्व भी बिल्कुल देसी अंदाज में ही करेंगे। अब हम साग के ऊपर थोड़ा सा देसी घी भी रख देंगे ताकि ये लुक में और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। बाजरे की रोटी और जमा के साग के साथ पिए जाने वाला फेमस ड्रिंक यानी लस्सी को भी हमने इसके साथ रखा है ताकि ये सब चीज़ें एक बहुत ही अच्छी देसी लुक दें। अब हम अपने मज़ेदार साग को प्लेट में निकालकर बाजरे की रोटी के साथ टेस्ट करते हैं। वैसे तो लोग गंदम की रोटी खाते हैं लेकिन अगर साग बना हो तो उसके साथ बाजरे की रोटी तो लाजमी बनाई जाती है। और इस गरम गरम रोटी के जायके को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए इसके ऊपर खालिस मक्खन लगाया जाता है। और सुभान अल्लाह, इस देसी खाने की क्या ही बात है। और दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रही हैं। इस तरह की मज़ीद देसी खाने की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आज की देसी खाने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।